ये वो मखलूक है जिसे इंसान देख नहीं सकता मगर वो इंसान को देखती है। ये वो मखलूक है जो आग से पैदा हुई मगर ईमान भी रखती है और कुफ्र भी। ये वो हस्तियां हैं जो जमीन पर इंसान से हजारों साल पहले आबाद थीं, जिनमें नबी भी आए, कौमें भी बनी, जंगें भी हुईं और उरूज व ज़वाल भी। ये हैं जिन्नात। कुरान इनका जिक्र करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बात करते हैं और क़यामत के दिन इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। ये कोई अफसाना नहीं, ये इस्लाम की गैबी तारीख है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बराह करम वीडियो को लाइक करें। जिन्नात कौन है? कुरान की रोशनी में तारीफ। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने जिन्नात को इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। सूरह अल-हिज्र 27। जिन्नात अल्लाह की एक मुकल्लफ मखलूक है, यानी इन पर भी ईमान लाना फर्ज है, इन पर भी शरीयत का इत्तलाक होता है। वो भी जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। ये न फरिश्ते हैं और न इंसान, बल्कि एक अलग मखलूक है। जिन्नात की तख्लीक कैसे हुई, किस चीज से पैदा किए गए, कुरान में मुख्तलिफ आयात में वजाहत आती है। और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरह अर्रहमान 15। उलमा के मुताबिक ये आम आग नहीं बल्कि मारिज मिन नार, यानी बेधुआं, तेज, खालिस शोला। इंसान और जिन में फर्क। मखलूक तख्लीक, इंसान मिट्टी, जिन आग, फरिश्ते नूर। क्या जिन्नात इंसान से पहले पैदा हुए? जी हां, बिल्कुल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिन्नात जमीन पर इंसान से 2000 साल पहले आबाद थे। यही वजह है कि जमीन पर फसाद पहले जिन्नात ने किया, कत्ल खून रेजी हुई। तब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। सूरह अल-बकरा 30। जिन्नात की कौमें और कबाइल। जिन्नात भी इंसानों की तरह कौमों में बटे हुए हैं, कबाइल रखते हैं, जबानें रखते हैं। कुरान कहता है, और हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके सिवा। सूरह अल-जिन 11। यानी मुसलमान जिन, काफिर जिन, जालिम जिन, नेक जिन। इब्लीस कौन था, जिन था या फरिश्ता? यह सबसे गलतफहमी वाला मौजू है। कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, वो जिन्नात में से था। सूरह अल-कहफ 50। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, जिन था, मगर इबादत में इतना आगे था कि फरिश्तों के साथ रहता था। इब्लीस का ज़वाल। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया, इसे मिट्टी से। यह था तकब्बुर। यही लम्हा था जहां इब्लीस अल्लाह की रहमत से निकला, शैतान बन गया। शैतान और जिन्नात में फर्क। हर शैतान जिन होता है, लेकिन हर जिन शैतान नहीं। शैतान सरकश, गुमराह, अल्लाह का नाफरमान। जिन नेक भी हो सकते हैं, मुसलमान भी, हाफिज कुरान भी। जिन्नात की ताकतें। कुरान से साबित सलाहियतें। तेज रफ्तार, इंसान से ताकतवर, शक्ल बदलने की कुदरत, हवा में सफर। हजरत सुलेमान के जिन, मैं आपके तख्त को पनक झपकने से पहले ले आऊंगा। सूरह अन-नमल 39। जिन्नात और इंसान का ताल्लुक। क्या जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी हां, अगर इंसान कमजोर हो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी, मुअव्वज़तैन। जिन्नात का इस्लाम कबूल करना। कुरान में एक पूरी सूरत है, सूरह अल-जिन। जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी, हमने अजीब कुरान सुना है, और वो मुसलमान हो गए। जिन्नात की शादियां और औलाद। कुरान कहता है, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? यानी जिन्नात की नस्ल चलती है, खानदान होते हैं। मौत, कब्र और कयामत। जिन्नात भी मरते हैं, दोबारा उठाए जाएंगे, हिसाब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात में भी जन्नती और जहन्नमी होंगे। जिन्नात कहां रहते हैं? अहादीस के मुताबिक
वीरान जगहें, जंगलात, खुंडहरात, बैतुल खला। इसीलिए दुआ सिखाई गई, ए अल्लाह मैं खबीस जिन्नात से पनाह मांगता हूं। जिन्नात और जादू। जादू हराम, कुफ्र तक ले जाता है, जिन्नात के जरिए होता है। कुरान जादू कुफ्र है। कयामत के दिन जिन्नात। अल्लाह फरमाएगा, ए जिन्नात और इंसानों, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए? यानी जिन्नात पर भी हुज्जत कायम होगी। ये वो मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती मगर हमारे आमाल देखती है। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें हम मजाक समझते हैं मगर कुरान इन्हें हकीकत कहता है। जिन्नात अफसाना नहीं, ये ईमान का हिस्सा है, और जो गैब पर ईमान नहीं रखता वो ईमान मुकम्मल नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपका साथ ही हमारी असल ताकत है।